नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्ट 5 के वीडियो में आज आ गए हैं। हम पार्ट 5 लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑलरेडी इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के वीडियोस में या लेक्चर्स में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्रीज सब कुछ डिस्कस कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट हो चुके हैं। आज मैं इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 का प्रॉब्लम नंबर 8 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें आपको हम लेजर अकाउंट भी कवर करेंगे, ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री और ड्रॉवी की बुक में जर्नल एंट्रीज भी कवर करेंगे, ताकि सारी बातें इस एक प्रॉब्लम के माध्यम से आप तक पहुंचे। अब हम होस्ट करना है सर तो हम पहले उस प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा, पेज 306 प्रॉब्लम नंबर 8 HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। मैं पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूं। सीमा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रोमा। किसने गुड्स परचेस किया? सीमा ने। तो सीमा अगर परचेसर है तो इसे हम क्या कहते हैं? बोलो, ड्रॉवी। क्या कहते हैं? ड्रॉवी। ये देखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। तो सीमा कौन है? ड्रॉवी है। क्यों है? क्योंकि इसने गुड्स परचेस किया है। जो पार्टी गुड्स परचेस करती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉवी कहते हैं। किससे परचेस किया? फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट। रोमा से गुड्स परचेस किया। तो देखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो रोमा से परचेस किया किसने? सीमा ने। तो सीमा बिकम्स ड्रॉवी और रोमा बिकम्स ड्रॉवर, क्योंकि ये ड्रॉवर क्या है? सेलर है। ये सेलर है और ये बायर है, परचेसर है या बायर है। तो हम बायर को क्या कहते हैं? ड्रॉवी, और सेलर को क्या कहते हैं? ड्रॉवर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में यह डिसाइड करना होता है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। तो प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पहले। ऑन 1 अगस्त 2019 फॉर ₹37,000। तो सेल और परचेस की एंट्री होगी पहले। सीमा एक्सेप्ट बिल फॉर 2 मंथ ड्रॉन बाय रोमा। रोमा ने बिल ड्रॉ किया और सीमा ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके बाद हम सेकेंड एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री। इसके बाद क्या हुआ? ऑन द सेम डे रोमा डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। रोमा ने बिल को बैंक में डिस्काउंट कर दिया। तो रोमा क्या है? ड्रॉवर है, और ड्रॉवर ही केवल बिल को डिस्काउंट कर सकता है। तो रोमा की बुक में एंट्री होगी बिल डिस्काउंट करने की, लेकिन बिल डिस्काउंट करने की एंट्री किसके बुक में नहीं होती है? ड्रॉवी की बुक में नहीं होती है। इसके बाद ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। तो ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गई। एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹160 इज पेड बाय द बैंक। तो यहां पर हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं और हम सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। किसकी? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। इसके बाद नेक्स्ट केस है, सीमा पेज ₹19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। देखो, बिल थी 37,000 की, उसमें से सीमा पार्ट पेमेंट कर रही है 19,000। एक तरह से ये रिन्यूअल ऑफ बिल का केस हो जाता है। तो पार्ट पेमेंट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बिल ओल्ड बिल डिसऑनर करना पड़ेगा। तो पहले बिल डिसऑनर करेंगे, इसके बाद पार्ट पेमेंट लेगी। इसके बाद क्या कह रहा है? देखो, न्यू बिल के लिए क्या बोला है? इन कैश इमीडिएटली अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹650 फॉर 2 मंथ। तो यहां पर इंटरेस्ट की एंट्री होगी, नया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी, और इसके बाद which is accepted by Sima, the new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of ₹300। नई बिल, जो सेकेंड बिल है, वो 300 रिबेट के साथ क्या हो गया? ड्रॉवी ने उस बिल को रिटायर कर दिया। तो देखो, कितने केस डिस्कस होंगे? पहले गुड्स परचेस और सेल करने की एंट्री, फिर बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री दोनों की बुक में, फिर ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट कर दिया, उसकी एंट्री ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री। इसके बाद क्या हुआ? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गई, उसकी एंट्री विथ नोटिंग चार्जेस। इसके बाद ड्रॉवी ने पार्ट पेमेंट किया
उसकी एंट्री, लेकिन उससे पहले हम बिल को डिसऑनर कर देंगे। लिखा नहीं है कि बिल डिसऑनर हुई, लेकिन पार्ट पेमेंट कर रहा है तो वो क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो ही गया। तो बिल डिसऑनर करने के बाद पार्ट पेमेंट की एंट्री, फिर हम कंबाइंड एंट्री में इंटरेस्ट की एंट्री के साथ करेंगे एक एंट्री, या इंटरेस्ट की सेपरेट एंट्री करेंगे, और उसके बाद बिल रिटायर्ड करने की एंट्री करेंगे। ओके, सो देखिए मैंने पीडीएफ से निकाला है मोबाइल में प्रॉब्लम, तो मैं इसमें से देख के एक्सप्लेन करूंगा प्रॉब्लम को। लास्ट में लिखा था प्रॉब्लम में, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। हमें सीमा की बुक में एंट्री करनी है, एंड प्रिपेयर सीमा's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। रोमा की बुक में सीमा का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। इसके बुक में जर्नल एंट्री नहीं पूछा है, हमने एक्स्ट्रा लिया, इसके ड्रॉवर में भी जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो हमें सीमा का अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो सीमा का अकाउंट किसके लेजर में, रोमा के लेजर में, इसलिए हमने रोमा का भी जर्नल एंट्री कर दिया है। इसके बाद हम लेजर्स देखेंगे। तो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखें। आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें जर्नल एंट्रीज पूरा 14 जर्नल एंट्रीज डिस्कस की गई थी। आप उन जर्नल एंट्रीज को प्रीवियस लेक्चर से ले सकते हैं समझने के लिए। फिलहाल प्रॉब्लम, सीमा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रोमा। तो सीमा ने गुड्स परचेस किया है, तो सीमा कौन है, बायर है। तो बायर के बुक में क्या एंट्री होगी, क्रेडिट पे परचेस किया है 1 अगस्त 2019। ये देखिए सीरियल नंबर 1 एंट्री 2019 को अगस्त 1, तो यहां पे हमने मेंशन कर दिया अगस्त 1, ये हमारी ट्रांजैक्शन की डेट है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो सीमा ने गुड्स परचेस किया किससे, रोमा से। तो इसके पास क्या आएगा, गुड्स आएगा, यानी कि इसने परचेस किया। तो आपको अच्छी तरह मालूम है, 11th में पढ़ चुके हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेस किया, 37,000। 2, किससे परचेस किया, हु इज द गिवर, रोमा इज द गिवर, टू रोमाज अकाउंट 37,000 being goods purchased on credit basis या ऑन क्रेडिट। ये हो गई गुड्स परचेस करने की एंट्री। अब सेम एंट्री ड्रॉवर की बुक में क्या होगी, 2019 अगस्त 1 को क्या ड्रॉवर एंट्री करेगा, गुड्स सेल करने की एंट्री। सेल करने की एंट्री क्या होती है, कौन रिसीवर कौन है गुड्स का, सीमा। तो सीमाज अकाउंट डेबिट, सीमाज अकाउंट डेबिट 37,000 का गुड्स दिया इसको, और इसके पास से क्या गया, सेल्स चला गया, टू सेल्स अकाउंट 37,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस। So this is the first entry in the books of drawer and in the books of drawing. ड्रॉवर ने सेल परचेस करने की एंट्री किया और ड्रॉवर ने गुड्स सोल्ड करने की एंट्री किया, सेल करने की एंट्री। अब इसके बाद क्या होगा, बिल कौन ड्रॉ करेगा, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा और ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा। आपको पहले बताया जा चुका है इसकी एंट्री, तो मुझे सब एंट्री फिक्स है बेटा। तो सीमा एक्सेप्ट द बिल फॉर 2 मंथ। सीमा ने कितने महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया, 2 मंथ के लिए। जब ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा तो ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा, देखो यहां पे डेट मेंशन नहीं किया है, ऑन द सेम डे बोल रहा है, तो वही डेट आएगी अगस्त 1। ड्रॉवर बिल ड्रॉ किया और ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास क्या आएगा, बिल रिसीवेबल। इसके पास से क्या जाएगा, बिल पेएबल। तो यहां पे बिल रिसीवेबल की एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये एसेट है बिल रिसीवेबल, इसके लिए ऑल असेट सोर्स डेबिट बैलेंस 11 में पढ़ चुके हो। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने की बिल आई, 37,000 की। किससे आई, ड्रॉवी कौन है, सीमा, टू सीमाज अकाउंट, टू सीमाज अकाउंट कितना, 37,000 बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड फॉर, एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड फॉर 2 मंथ, 2 मंथ। ये देखिए इसकी एंट्री हुई। तो ड्रॉवर ने बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री किया, इसके पास से क्या जाएगा, ड्रॉवी के पास से बिल जाएगा। तो ये बिल जाने की एंट्री क्या करेगा, कौन रिसीव करेगा उस बिल को, ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है, रोमा। तो रोमाज अकाउंट डेबिट, रोमा रिसीवर है बेटा, डेबिट द रिसीवर, हम पहले पढ़ चुके 11th में है।
टू बिल पेएबल अकाउंट, इसके पास से क्या चला गया, बिल पेएबल चला गया, टू बिल पेएबल अकाउंट, मैंने शॉर्टकट में लिखा है बिल पेएबल को बीपी, दैट इज बिल पेएबल अकाउंट। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ, ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो ये केवल बिल एक्सेप्ट करने की बात करेगी। तो देखिए ये हो गया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉवी की बुक में। ओके, आगे प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखो, ऑन द सेम डे रोमा डिस्काउंट द बिल विद द बैंक फॉर ₹36,200 ऑन 3rd अगस्त 2019। अच्छा, ये तो सेम डे को बिल एक्सेप्ट किया था। 3rd अगस्त 2019 को रोमा ने बिल को बैंक में डिस्काउंट कर दिया, कितने पर, कितने में डिस्काउंट किया, 36,200। देखिए बिल कितने की है, 37,000 की, और रोमा ने बिल को बैंक में क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। मैंने बताया था ना, अगर रोमा बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखेगी तो रिटेन बिल, और सेकेंड केस क्या था हमारा, बिल को डिस्काउंट कर सकती है, थर्ड इंडोर्स कर सकती है, या बैंक फॉर करेक्शन। तो हम एक केस दिखवा रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप एक प्रॉब्लम करें चाहे 4 प्रॉब्लम करें, अगर जिसने जर्नल एंट्री अच्छी तरह समझ लिया वो कर लेगा। तो जर्नल एंट्री फिक्स है, उस पर ध्यान दीजिए, एक प्रॉब्लम से ही हम सीख सकते पूरा है। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, कि रोमा बिल को डिस्काउंट कर रही है, तो जब ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करता है तो केवल ड्रॉवर की बुक में एंट्री होती है, ड्रॉवी की बुक में नहीं एंट्री होती है। याद रखिए वंस अगेन, जब भी ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करेगा, और बिल को डिस्काउंट ड्रॉवर ही करता है, ड्रॉवी कभी नहीं कर सकता। बिल किसके पास होती है, ड्रॉवर के पास, तो बिल डिस्काउंट कौन करेगा, ड्रॉवर ही करेगा। तो ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट कर रहा है तो केवल इसके बुक में एंट्री होगी, और हमने क्या एंट्री बताया था, 3rd अगस्त बोल रहा है, अगस्त 3rd को क्या एंट्री होगी बोलो, फिक्स एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट दोनों लिख सकते हैं, कैश या बैंक, तो हमने बैंक लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में डिस्काउंट किया बिल को है, 36,200। तो इतना पैसा आ गया ड्रॉवर के पास, तो डिस्काउंट कितने का गया, देखिए ध्यान से, डिफरेंस 800 का है तो 800 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ड्रॉवर का नुकसान है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको डेबिट कर दिए। बिल डिस्काउंट किया किसने, ड्रॉवर ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए कितने में डिस्काउंट किया, इतने में, इतना पैसा इसके पास आ गया ड्रॉवर के पास, तो इतना अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस देखिए 800 है। और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉवर के पास से 37,000 की बिल चली गई, किसके पास चली गई बिल, बैंक के पास, और इसके पास पैसा कितना आ गया, 36,200। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, being bill discounted with the bank, तो बिल डिस्काउंट करने की एंट्री केवल ड्रॉवर की बुक में होती है, ड्रॉविंग की बुक में नहीं, इसलिए हमें कुछ नहीं लिखेंगे, थर्ड एंट्री होगी नहीं बिल डिस्काउंट करने की वहां पर। अब आगे क्या हुआ देखो प्रॉब्लम में, ऑन द ड्यू डेट, अब ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। कितने महीने की बिल है ये, 2 मंथ की बिल, तो अगस्त के बाद 2 महीने जाइए, सितंबर, अक्टूबर, और 3 डेज इसमें ऐड कर दिए 3rd अक्टूबर में, 3rd में, तो अक्टूबर 3rd में हम 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 अक्टूबर। तो अगस्त के बाद 2 महीने जाइए बेटा, सितंबर एंड अक्टूबर, और इसमें 3 डेज ऐड कीजिए तो 6 डेज आएंगे, तो अक्टूबर के 6 डेज, तो 6 अक्टूबर, अक्टूबर 6 को ड्यू डेट आएगा। अब ड्यू डेट के दिन क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड and noting charges of ₹160 is paid by the bank. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गई, और जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाएगी तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी, हमेशा कोई भी बिल डिसऑनर हो तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट होगा, कोई भी बिल डिसऑनर हो, रिटेन्ड बिल हो, डिस्काउंटेड बिल हो, चाहे कौन सी बिल हो, इंडोर्स्ड बिल हो, और बिल सेंट टू दी बैंक फॉर करेक्शन, कोई भी बिल हो, कोई भी बिल डिसऑनर होगी। याद रखिए हर केस में, डिसऑनर के हर केस में आपको किसको डेबिट करना है,
ड्रॉविल्स अकाउंट को डेबिट करना है किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में। कोई भी बिल डिसऑनर हो, तो फिलहाल ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है, तो बिल किसके पास है, बैंक के पास। बिल जिसके पास होगी उसको क्रेडिट करो और ड्रॉवर को डेबिट करो। अगर ये बिल ड्रॉवर रोमा के पास ही होता तो ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करती, बैंक के पास है तो बैंक को क्रेडिट करे। अगर इंडोर्सी के पास होता तो इंडोर्सी को क्रेडिट करती, अगर बैंक फॉर कलेक्शन के पास होता तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करते। तो बिल जिसके पास है, अगर खुद रोमा के पास होता तो रिटेन्ड बिल, तो वो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करती। बैंक के पास बिल है तो बैंक को क्रेडिट करेगी। अगर वो इंडोर्सी के पास बिल होती तो इंडोर्सी को क्रेडिट करती। अगर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के पास होता तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करती। तो मैं 4 प्रॉब्लम न करके एक ही प्रॉब्लम में ये बात बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, कोई भी बिल डिसऑनर हो बेटा, कोई भी बिल, तो ड्रॉविंग कौन है देखिए इस प्रॉब्लम में, सीमाज अकाउंट डेबिट, सीमाज अकाउंट डेबिट टू। बिल किसके पास है इस वक्त, बैंक के पास है। बैंक के पास डिस्काउंट के लिए भेज देना बिल, बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो उसको क्रेडिट। तो डिसऑनर के केस में एक बात आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है, ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी डिसऑनर की। कोई भी केस हो, कोई भी केस बेटा ध्यान रखना, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट होगा। 4 केस है डिसऑनर के केस का। बिल किसके पास इस प्रॉब्लम में है, बैंक के पास, तो बैंक को क्रेडिट करो। अगर ड्रॉवर के पास रह जाता बिल तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, बैंक के पास है तो बैंक को क्रेडिट, और बाकी 2 केसेस में जिसके पास होगा उसको क्रेडिट। फिलहाल टू बैंक अकाउंट, लेकिन इस प्रॉब्लम में कहा है कि बिल डिसऑनर हो रही है नोटिंग चार्जेस के साथ 160 रुपीज, और नोटिंग चार्जेस बैंक भर रहा है। तो देखो इसकी सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, इसमें कंबाइन, तो हम कंबाइन कर देते हैं। इसी के अंदर हम 2 एंट्री का करके इसी में डाल देते हैं। बिल कितने की थी, 37,000 की, और नोटिंग चार्जेस है 160 रुपीज, तो 37,000 प्लस 160, 37,160 रुपीज। बिल कितने की थी ओरिजिनल बिल 37,000, और 160 रुपीज आ गया इसका नोटिंग चार्जेस का, तो 37,160। देखिए ध्यान से, देखो पहले सीमास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 37,000, फिर नोटिंग चार्जेस के लिए सेपरेट सीमास अकाउंट डेबिट 160 टू बैंक अकाउंट 160। तो इससे अच्छा उसका अमाउंट इसी में डाल दीजिए, कंबाइनेटरी इस तरह की आती है, अमाउंट को कंबाइन कर देते हैं उसमें, तो इस तरह जाएंगे आप। तो 37,000 का बिल था प्लस 160 रुपीज नोटिंग चार्जेस का, तो ड्रॉवर बुक में याद रखना है 160 नोटिंग चार्जेस आ गया। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, being discounted bill dishonor and noting charges paid by bank, noting charges paid by बैंक, ये है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। और ड्रॉवी की बुक में सेम अक्टूबर 6 को 3rd एंट्री होगी, अक्टूबर 6 क्या एंट्री होगी, बिल डिसऑनर की एंट्री तो ड्रॉवी की बुक में फिक्स है हमेशा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। कोई भी बिल डिसऑनर हो, ध्यान रखियो, कोई भी बिल डिसऑनर हो फिक्स एंट्री है, बिल पेएबल आ जाएगा इसके पास और ड्रॉवर को क्रेडिट, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। और अगर नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर दो, नहीं है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट मत करो। तो कोई भी बिल डिसऑनर हो बेटा, कोई भी बिल डिसऑनर हो, कोई भी केस हो, ड्रॉवी की बुक में फिक्स एंट्री है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, और नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर दो। इस प्रॉब्लम में नोटिंग चार्जेस है, तो ये देखिए बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 37,000 की बिल है, नोटिंग चार्जेस यहां पे सेपरेट दिखा रहा 160, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 160 टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ड्रॉवर कौन है भाई, रोमा है, टू रोमाज अकाउंट, टू रोमाज अकाउंट 37,160, being discounted bill dishonored, being bill dishonored on due date, dishonored on due date, and noting charges charged, noting charges charged, किसने चार्ज किया, फिलहाल तो ड्रॉवर चार्ज कर देगा किसके ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर, बिकॉज ड्रॉवी इज ऑलवेज लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। अरे
राधा कह रही है सर ये ड्यू डेट रॉन्ग आ गया। अरे रे, मैंने यहां से ले लिया था, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो 1 अगस्त है। भाई थैंक यू राधा बेटा, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो मैंने इसके यहाँ पे लिख लिया है कि ड्यू डेट कैसे आएगा, इसका ध्यान देना। डे, मंथ, ईयर। तो बिल कब एक्सेप्ट हुई है? 1st डे ऑफ अगस्त 2019। तो मैंने यहां पर 1 अगस्त 2019 लिया। कितने महीने की बिल थी हमारी? 2 मंथ की बिल थी। तो यार 2 मंथ इस पर ऐड कर देते हैं। 2 मंथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 अक्टूबर 2018। देखो अगस्त के बाद 2 मंथ जाओ, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर आ गया। और 3 डेज ग्रेस पीरियड का ऐड करेंगे तो 4th। तो 4th अक्टूबर है ड्यू डेट बेटा। यहां पे मैं 4th अक्टूबर कर रहा हूं और यहां पर भी देखो 4th अक्टूबर कर रहा हूं। तो ये ड्यू डेट के लिए ध्यान देना। चलो गलत भी होता तो अच्छे के लिए। ड्यू डेट देखिए एग्जैक्टली 4th अक्टूबर। अब जरा मैं इसको इतना रफ कर ले रहा हूं, इसके बाद हमारी 5th 6th एंट्री आगे आएंगी। तो अभी इतना ध्यान रखना केस आप लोग, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो अब मैंने रफ कर लिया, अब आगे चलते हैं। मैं हमारी 4 एंट्रीज तक यहां पर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो चुकी है। आगे सीमा पेज ₹19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। सीमा ने 19,000 पार्ट पेमेंट कर दिया। 37,000 की बिल थी और 160 रुपीज नोटिंग चार्जेस का था। बेटा 37,160 में से 19,000 प्लस 160 नोटिंग चार्जेस का पे कर दिया सीमा ने। देखो मैंने कहा था ना, ड्रॉवी इज ऑलवेज लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो सीमा ने 37,000 में से 19,000 बिल का और 160 रुपीज नोटिंग चार्जेस का पे कर दिया। तो जब आप 37,000 में से 19,000 निकाल दो और 160 भी निकाल दो तो आपके पास बचेगा 18,000। तो 19,160 रुपीज सीमा पे कर रही है किसको? रोमा को। कभी पे कर रही है ध्यान देना। हमारी जो ड्यू डेट थी वो क्या थी? सॉरी, डेट ऑफ ड्यू डेट क्या आई थी? अक्टूबर 4th। अभी हमने बताया था। तो 4th अक्टूबर को इमीडिएटली सीमा ने रोमा को पे कर दिया। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना पे कर दिया भाई? 19,000 प्लस 160 नोटिंग चार्जेस का। तो 19,160 रुपीज पे कर दिया। कौन पे कर दिया? हु इज द गिवर? सीमा इज द गिवर। तो टू सीमाज अकाउंट 19,160 रुपीज पे कर दिया। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड टुगेदर विथ नोटिंग चार्जेस। तो भाई 37,160 रुपीज में से 19,160 निकल गया तो बच गया 18,000। वो तो हम आगे देखेंगे उसका क्या होगा। और ये पे कर रही है तो पे करने की एंट्री क्या होगी? यहां पे 4th एंट्री है, अक्टूबर 4th को ये पे करेगी। तो किसको पे कर रही है? रोमा को। तो इसके नजरों में रोमा रिसीवर है। तो रोमाज अकाउंट डेबिट द रिसीवर बेटा 19,160 टू कैश और बैंक अकाउंट 19,160 बीइंग पार्ट पेमेंट मेड विथ नोटिंग चार्जेस। तो ये हो गई पार्ट पेमेंट करने की एंट्री। इसके बाद क्या कहा है? अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा बेटा? 18,000। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि बैलेंस कितना बच गया है? 18,000। 18,000 के लिए रोमा नया बिल ड्रॉ कर रही है। अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹650 फॉर 2 मंथ। तो हम यहां पे पहले 650 का इंटरेस्ट का सेपरेट एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे इसकी बुक में अक्टूबर 4th को। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है? बेनिफिट है। और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है बेटा, तो इंटरेस्ट को एक क्रेडिट करेगा। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस है, तो उसको डेबिट करेगा। अब जाहिर सी बात है यहां पर एंट्री क्या होगी फिर? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ड्रॉवी कौन है? सीमाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट
टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट दिया हुआ देखो, 650 दिया हुआ अमाउंट, 650। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, और इसकी एंट्री सेम किसके बुक में, ड्रॉवी की बुक में, यानी कि सीमा की बुक में क्या होगा, अक्टूबर 4 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 650 टू रोमाज अकाउंट, टू रोमाज अकाउंट 650। बीइंग इंटरेस्ट पेएबल, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल, इसके लिए रिसीवेबल है ड्रॉवर के लिए, तो ड्रॉवी के लिए क्या है, पेएबल है, क्या है, पेएबल है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, A new bill is drawn by Roma for the balance including interest ₹650 for 2 months। तो हमने इंटरेस्ट की सेपरेट एंट्री कर दी। अब नया बिल रोमा ने ड्रॉ किया है, कितने रुपए के लिए ड्रॉ करेगी वो, 18,000 रुपीज के लिए। बैलेंस बचा ना 18,000, उसके लिए, और साथ में आएगा इंटरेस्ट, बोला है प्लस इंटरेस्ट ₹650, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹650 फॉर 2 मंथ। तो जब भी ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा और ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा, सेकेंड एंट्री याद करो इस प्रॉब्लम की, वही सेम एंट्री रिपीट होने वाली है। ऑलवेज बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, अक्टूबर 6, क्योंकि वही डेट बोला है आगे। तो बिल रिसीवेबल इसके पास आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर के पास क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने की बिल आएगी, 18,000 प्लस 650 इंटरेस्ट का, 18,650। और हु इज द गिवर ऑफ द बिल, हु इज एक्सेप्टर ऑफ द बिल, सीमा। तो टू सीमास अकाउंट, टू सीमास एंड बीइंग न्यू एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड टुगेदर विथ इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ। तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री किसके बुक में हो गई, ड्रॉवर की बुक में। अब यही एंट्री ड्रॉवी की बुक में अक्टूबर 4 को ही, तो ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा बोलो, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन, वही रोमा। तो रोमाज अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट, 18,650 टू बिल पेएबल अकाउंट, टू बिल पेएबल अकाउंट 18,650। बीइंग न्यू बिल या सेकेंड बिल भी लिख सकते हैं, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट, टुगेदर विथ इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स। तो ये होगी बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री ड्रॉवी की बुक में। अब लास्ट केस क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में, देखो देखिए ध्यान से, लास्ट में क्या बोल रहा है, द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ ₹300। नई बिल जो है, सेकेंड बिल जो है, वो ड्यू डेट से 1 महीने पहले ही क्या हो गई, रिटायर्ड हो गई। तो 1 महीने पहले मतलब, अब इसका मतलब अक्टूबर के बाद 1 महीने जाओ, अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। तो ड्यू डेट क्या आएगा अगला, नवंबर। नवंबर में 1 महीने पहले ही ना, 8th एंट्री नवंबर 4 को ही, यहां पे ड्यू डेट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 महीने पहले बोला तो हम 1 महीने पहले जा रहे हैं। नवंबर 4 को बिल क्या हो गई, रिटायर्ड होगी। तो रिटायरमेंट का केस क्या बताया गया, बताओ, बिल रिटायर होगी तो कितना पेमेंट कर रहा है, देखो यहां पे बोल रहा है कि द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ ₹300। यानी कि बिल रिटायर्ड ड्रॉवी कर रहा है या कर रही है सीमा। तो जब ड्रॉवी बिल रिटायर्ड करेगा तो ड्रॉवर उसको क्या देगा, या रोमा उसको क्या देगी, कुछ छूट देगी, कुछ रिबेट देगी, तो बिल रिटायर हो जाएगी। तो रिटायरमेंट मतलब ड्यू डेट से पहले ही सीमा पेमेंट कर रही है। देखो मैंने ड्यू डेट नहीं कैलकुलेट किया, ये 2 महीने की बिल थी, अक्टूबर के बाद 2 महीने बाद जाते तो नवंबर दिसंबर आता, लेकिन 1 महीने पहले बिल कर दिया ना, तो इसलिए मैं 1 महीने जा रहा हूं खाली इसके बाद। तो नवंबर 4 को बिल क्या हो गई, रिटायर। तो ड्यू डेट नहीं कैलकुलेट किया, हम 1 महीने गए खाली आगे। तो 1 महीने पहले मतलब अगर हम 2 महीने जाते तो दिसंबर आता, 1 महीने पहले रिटायर होगी, तो नवंबर 4 याद रखना है आपको डेट। तो कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपए डिस्काउंट निकाल दो, रिबेट निकाल दो,
तो कितना अमाउंट मिला इसको? 18,350 मिला। और रिबेट कितना हो गया? रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट या डिस्काउंट ये ड्रॉवर का लॉस है, एक्सपेंसेस है, इसलिए वो क्या करेगा? रिबेट को डेबिट करेगा। कितना? 300। तो 18,650 हो गया ना टोटल। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसके पास से बिल चला जाएगा। 18,650 की सेकेंड बिल थी। बी बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, and rebate allowed, और इसकी एंट्री ड्रॉविंग की बुक में अक्टूबर 4 क्या एंट्री होगी बोलो? इसके पास बिल पेबल आ जाएगा, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट 18,650। कैश कितना गया इसके पास से? टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया बोलो? 18,350 टू रिबेट अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। रिबेट लिखिए, कितना? 300। तो बी बिल रिटायर्ड एंड रिबेट रिसीव्ड, इसने रिबेट रिसीव्ड कर लिया। और लास्ट में क्या करेंगे आप लोग? इसका टोटल कर देंगे। क्या करेंगे? अमाउंट का टोटल। आप लोग क्या करोगे लास्ट में? टोटल दोनों साइड कर देंगे आप ऐसे। ये हो गया आपका पूरा जर्नल एंट्री। अभी आपको प्रॉब्लम में क्या कहा था? ध्यान देना, कहा था प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो हमें रोमा के बुक में सीमा का अकाउंट बनाना है। तो हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम इसको हटाएंगे यहां से और वहां पर लाएंगे सीमा का अकाउंट। किसके लेजर में? रोमा के लेजर में। ओके, तो हमें जर्नल एंट्रीज हमने शिफ्ट कर लिया, यहां पर है रफ में हमने लिख लिया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोमा। हमें क्या करना है? इन द बुक्स को क्या कहते हैं? लेजर। इन द बुक्स ऑफ और इन द लेजर ऑफ रोमा सीमा अकाउंट। तो सीमा का अकाउंट बनाना है, इसलिए हमने रोमा की जर्नल एंट्रीज यहां पर लिख लिया है। अब हम इसमें लेजर पोस्टिंग करेंगे, यानी कि सीमा का अकाउंट बना रहे हैं। पहली एंट्री क्या देखो? सीमास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सीमा अकाउंट को क्या किया? डेबिट। तो सीमा अकाउंट के कहां आएंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट 2019 अगस्त 1। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। ध्यान देना एकदम, कितना अमाउंट है? 37,000। तो देखिए क्या था? सीमा को डेबिट है, तो सीमा अकाउंट के कहां पे गए हम? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया लेजर पोस्टिंग, फर्स्ट एंट्री। सिमिलरली सेकेंड एंट्री, अगस्त 1 को देखो फिर से। सीमा अकाउंट को क्या है? क्रेडिट है, तो कहां पे जाएंगे? सीमा अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। सीमा अकाउंट को कहां जाएंगे? क्रेडिट में, क्योंकि सीमा अकाउंट को क्या है? क्रेडिट है। और सीमा अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय। तो यहां पर 2019 अगस्त 1 बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 37,000। तो देखिए यहां पर सीमा अकाउंट डेबिट था, तो सीमा अकाउंट के डेबिट में गए, क्या लिखा? टू सेल्स अकाउंट। और यहां पर क्या है? देखो सीमा अकाउंट को क्रेडिट है, तो सीमा अकाउंट के क्रेडिट में गए, क्या लिखा हमने? बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। बस बेसिक है ये, जो कि 11th में भी आपने किया है ना। अगस्त 3 को कहीं आया क्या सीमा अकाउंट? इसमें नहीं आया, तो इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। अक्टूबर 4 को सीमा अकाउंट को क्या किया? देखो डेबिट, तो सीमा के डेबिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे हम? सीमा अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट। अक्टूबर 4 को टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है ये देखिए? 37,160। ये लिख लिया, ये होगी हमारी। इसके बाद फिर अक्टूबर 4 को देखो, यहां पर एंट्री कह रही है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। तो फिर देखिए सीमा को क्या है? क्रेडिट है, तो फिर से हम कहां पे आ गए? सीमा अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गए। देखिए सीमा की कहां पे आ गए? क्रेडिट में, क्योंकि सीमा को क्या किया है? क्रेडिट। तो सीमा के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट।
जैसे यहां पे देखो सीमा के क्रेडिट में क्या लिखा था, बाय बिल रिसीवेबल। सिमिलरली सीमा अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, अक्टूबर 4 को बाय कैश और बैंक अकाउंट, या हम कैश अकाउंट लिख देते हैं। कितना अमाउंट, 19,160। इसके बाद देखो फिर अक्टूबर 4 को सीमा अकाउंट को क्या किया है, डेबिट। तो सीमा's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो सीमा को डेबिट है तो सीमा के डेबिट में आगे देखो यहां पर अक्टूबर 4 सीमा को डेबिट है तो सीमा के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, 650 अमाउंट है। इसका नेक्स्ट एंट्री क्या है, देखो सीमा अकाउंट को क्या किया है, देखो इसमें बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। तो देखो सीमा अकाउंट को क्रेडिट है, फिर हम कहा जा रहे हैं सीमा अकाउंट के क्रेडिट में। कहां पर, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेट अक्टूबर 4। बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट कितना है देखो, 18,650। और लास्ट एंट्री में कहीं पे सीमा का नाम आया क्या, नहीं है। तो ये हो गया हमारा लेजर पोस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, या तो टैली हो जाएगा या तो बैलेंसिंग होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो 37,000 37,000 और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये टोटल फिगर आ रहा है, ये टैली हो रहा है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। वैसे भी बिल क्या हो गई, रिटायर्ड हो गई है और सब क्लियर हो गया है। तो देखो टोटल कर लो आप, 74,810। एक बार देख लें सब लोग जरा, आ रहा है क्या इतना, बिल रिटर्न मतलब पेमेंट कर दिया है क्या? हाँ। तो दोस्तों सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। तो हम अगले प्रॉब्लम के लिए पार्ट 6 के लेक्चर में जाएंगे, उसमें आप लोग देखिए।